इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हजार्ड्स एंड हजार्ड्स फ्री सर्किट डिज़ाइन। तो पहले हजार्ड समझ लेते हैं क्या है। तो हजार्ड्स है बेसिकली एक अनवांटेड कोई ट्रांजिएंट हुआ या अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट हुआ सर्किट के अंदर, कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर। ठीक है, अभी जो एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट के अंदर अगर हजार्ड्स आते हैं तो वो है इसेंशियल हजार्ड्स आती है, जो एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट के अंदर आती है। ठीक है, तो जो स्टैटिक हजार्ड वगैरह है या डायनेमिक हजार्ड्स हैं ये हैं कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, अब ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कॉम्बिनेशन सर्किट का। अब इसकी हेल्प से एक हजार्ड समझाने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो जैसे रेस कंडीशन है और हजार्ड्स है, सही है, तो बस दोनों में सर्किट का डिफरेंस है और एक तरह से क्योंकि उसमें स्टेट वेरिएबल लेते हैं रेस कंडीशन में, जो स्टेट जो वेरिएबल हैं वो दो या दो से ज़्यादा एक साथ चेंज होते हैं और उनका अनइक्वल पाथ होता है जो फॉरवर्ड पाथ है ना, तो उसकी वजह से वो रेस कंडीशन राइज होती है। हजार्ड्स में कॉम्बिनेशन सर्किट है बेसिकली, ठीक है, और इसमें अगर वहाँ पर भी अनइक्वल पाथ है, ठीक है, और जो प्रोपगेशन डिले है दो पाथ की अलग अलग है और उसकी वजह से जो हजार्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अनवांटेड ट्रांजिशन है। तो अब इसको यहाँ पर एक शो करते हैं। ये एक हमारा है एंड और सर्किट है, ठीक है, और इसको मैंने इनपुट दिया हुआ है इनिशियली 1 1 1, तो 1 1 देंगे तो यहाँ पर इस पे आउटपुट 1 आएगा, इसका आउटपुट 1 से यहाँ 0 हो गया, इसका आउटपुट 1 0 से 0 हुआ तो आउटपुट यहाँ पर 1 आया। ठीक है, तो x2 हमारा इस तरह कनेक्ट है। अगर x2 को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो ये वाला 0 हो जाएगा पर ये वाला 1 हो जाएगा और आउटपुट 1 ही रहेगा। ठीक है, तो यानी x2 का अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो x2 को 1 से अगर 0 कर रहे हैं तो आउटपुट 1 ही रहना चाहिए, है ना। पर यहां पर हो क्या रहा है, जब इसको 1 से 0 करते हैं और तो ये 0 से 1 हो जाएगा, तो 0 से ये 1 होगा और यहां पर ये 1 से 0 होगा, इसकी स्विचिंग 1 से 0 की होगी। यहां पर जो आउटपुट है यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया, ये 0 से 1 होगा। ठीक है, तो 1 0 आउटपुट 1 ही आएगा, है ना। पर अब इसको प्रोपगेशन डिले के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सीधा स्ट्रेट पाथ है, तो अगर इन दोनों के आउटपुट देखा जाए तो सेम टाइम पे नहीं आएंगे, यानी ये 1 से 0 पहले होगा और ये 0 से 1 बाद में होगा, तो पहले ये 0 ही रहेगा। तो सपोज करो अगर मैं इसको ड्रा करता हूँ, हाँ, यहाँ पर ये लेवल 1 है, ठीक है, तो लेवल 1 है अभी और x2 की वैल्यू हमारी 1 से 0 चेंज हुई, तो 1 से 0 चेंज हुई तो यहाँ पर ये 1 से 0 हो गया, ये अभी तक 0 से 1 नहीं हुआ क्योंकि ये एक प्रोपोगेशन डिले है इसकी, सही है, क्योंकि जो पहला आउटपुट था यहाँ पर 0 ही था। ठीक है, तो जब तक ये सिग्नल जो यहाँ पर हमारा 0 है, ये सिग्नल तब तक इसका आउटपुट नहीं आएगा, तब तक ये इसी का ही आउटपुट देगा, तो यहाँ पर ये 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर 0 हुआ, यहाँ पर भी 0 हुआ क्योंकि इससे पहले आउटपुट इसका आएगा, है ना, इससे पहले जो अपडेटेड आउटपुट है, तो पहले इसका आएगा, इसका बाद में आएगा। तो जब इसका पहले आएगा तो ये 0 और 0 को लेके ये आउटपुट देगा, तो ये 1 से 0 पे जाएगा। कितने टाइम के लिए, जितने टाइम इसकी प्रोपगेशन डिले, बाकी तो सब सेम इक्वल है। इसका और इसका देखा जाए क्योंकि 2 इनपुट एंड गेट इधर भी है, 2 इनपुट एंड गेट इधर भी है और जो है ये अपना और गेट है ये कॉमन है, तो एक्स्ट्रा है ये वाला। तो इस जो प्रोपगेशन डिले है इस पाथ की ज़्यादा है, इस पाथ की कम है। तो ये वाला जो पाथ है ये पहले आउटपुट दे देगा, ये उसके बाद में आउटपुट देगा, अपडेटेड आउटपुट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 से 0 हुआ, फिर इसकी जो प्रोपगेशन डिले है उतने टाइम के बाद ये अपडेट हुई वैल्यू और यहाँ पर जो आउटपुट आया 1 आया, तो अब 1 0 से और अब आउटपुट देगा, तो वो आउटपुट देगा अब 1 होगा। ठीक है, तो x2 को जब 1 से 0 पे चेंज करा रहे हैं तो आउटपुट हमारा 1 ही आना चाहिए था, पर अनवांटेडली जो उसकी इंटरनल स्विचिंग की वजह से या जो इंटरनल जो पाथ प्रोपगेशन डिले जो डिफरेंस है दोनों पाथ का, उसकी वजह से वो अनवांटेडली 0 पे चला गया। तो इसको अनवांटेड ग्लिच बोल सकते हो, अनवांटेड स्पाइक बोल सकते हो। तो अगर इसकी वेव फॉर्म ड्रा करूं तो इस तरह की वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है इस स्पाइक का या इस पल्स का, वो टाइम ड्यूरेशन है जो इन दोनों का डिफरेंस है प्रोपगेशन डिले का। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बेसिकली यही है कि जो इसकी प्रोपगेशन डिले है उतने टाइम के लिए यहाँ पर ये 0 देगा। ठीक है, तो 1 से 0 पे आया और फिर वापस 1 पे हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक 1 हजार्ड। ठीक, स्टैटिक 1 हजार्ड मतलब आउटपुट को 1 ही रहना था,
ठीक है, पर वो अनवांटेडली 0 हो गया थोड़े टाइम के लिए, टेम्परेरीली, और उसके बाद फिर वापस 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक 1 हजार्ड। एक दूसरी टाइप की हजार्ड है, उसको बोलते हैं, इसी में ही स्टैटिक हजार्ड को डिस्कस कर रहा हूं। आउटपुट मतलब 0 ही रहना था, ठीक है, पर अनवांटेडली थोड़े टाइम के लिए वो 1 हुआ और उसके बाद वापस 0 हुआ, इसको बोलते हैं स्टैटिक 0 हजार्ड। ठीक है, तो आउटपुट को मतलब रहना था 1 पे और 0 हो गया तो स्टैटिक 1 हजार्ड। आउटपुट को रहना था 0 किसी भी इनपुट के चेंज होने से, तो 0 ही रहना था, पर अनवांटेडली वो 1 पे गया, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक 0 हजार्ड। तो स्टैटिक 0 हजार्ड का सर्किट है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर एंड और इसको रियलाइजेशन किया है, सेम फंक्शन को अगर मैं और एंड से रियलाइज करूं, ठीक है, ये अभी यहाँ पर मैंने जो किया हुआ है बेसिकली हमने किया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट, सो फॉर्म है ना। अगर मैं y का एक्सप्रेशन निकालूं तो y का एक्सप्रेशन आएगा x2 x3 प्लस यहाँ पर आएगा x2 बार और x1, ये एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, अब इसको एक्सप्रेशन को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये तो सॉफ्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट है। अगर मैं इसको पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो उसका जो सर्किट बनेगा उसमें आएगी स्टैटिक 0 हजार्ड। ठीक है, तो करके देख लेते हैं। अभी मैं स्टैटिक 1 कवर कर लिया है, स्टैटिक 0 के लिए सर्किट बनाने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसको सर्किट बनाते हैं। सर्किट क्या है, के मैप बना रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे इसको कन्वर्ट करना है पोस्ट फॉर्म में, है ना, सॉफ्ट फॉर्म में है ये, इसको पोस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर x1 है, इधर x2, इधर x3, और ये इसको के मैप की फॉर्म में इसको हमने यहाँ पर रख दिया 0 0 0 1 1 1 1 0। तो ये 0 का है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। तो 0 1 और फिर इधर 2, इधर 3। ठीक है, x1 को MSB लेके चल रहे हैं और x3 को LSB, है ना। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे x2 x3 को कहाँ पर आएगा, x2 x3, तो x2 x3 है यहाँ पर दोनों 1 1 आ जाएं, और x2 बार है इन दोनों में, और x1, तो ये यहाँ पर ये 1 1 आएंगे। ठीक है, तो अब इसका लिख सकते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ सम ऑफ प्रोडक्ट में, तो इसको यहाँ पर बना सकते हैं इस तरह का। तो ये आएगा 3 4 5 7। ठीक है, और इसको अगर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, पोस्ट फॉर्म में, तो ये बनेगा 0 1 2 0 1 2 3 5 7 और 6 और आएगा। तो 0 1 2 6 0 1 2 6। ठीक है, तो ये पाई फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया, और ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट भी हैं, है ना। तो इक्वल नहीं लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, मैं इसको जस्ट ये सॉफ्ट फॉर्म में है और ये पोस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं इसको इक्वल लिखूंगा तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, बार करना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो ये पोस्ट फॉर्म में आ गया। इसका जो सर्किट बनेगा, तो चलो सर्किट इसके बाद में बनाते हैं, इसको अभी एज इट इज यहाँ पे रहने देते हैं। सही है, अभी मैं स्टैटिक 1 हजार्ड को रिमूव कैसे करना है, जो स्टैटिक 1 हजार्ड आया है, अब इसका हमें बनाना है हजार्ड फ्री सर्किट, यानी स्टैटिक 1 हजार्ड फ्री सर्किट बनाना है। तो उसको कैसे डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं, जो हमने ये पेयर लिए हुए हैं, ये इसका पेयरिंग की है और इसकी पेयरिंग की है। ठीक है, इसकी भी पेयरिंग हो सकती है, पर क्योंकि फंक्शनली तो करेक्ट है ना, तो हम एक गेट क्यों बढ़ाएं। हम पहले जब के मैप में जब इस तरह का होता था तो इसको छोड़ देते थे भाई, जब ये 1 एक सिंगल पेयर में है तो उसको रहने देते हैं, है ना। इसको बनाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर में है, तो उससे बड़ा अगर ग्रुप बनेगा तो ही इसको लेते हैं, नहीं तो उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको अगर रिमूव करना है तो हमें ये वाला जो रिडेंडेंट वाला जो है गेट या पेयर, वो लेना पड़ेगा। तो जब इसको लेंगे तो इसके साथ एक एक्सप्रेशन और जुड़ जाएगा, तो x2 x3 प्लस x2 बार x1 प्लस, अब ये जो बन के आया, ये बन के आएगा हमारा x3 और x1 x3। ठीक है, x1 और x3 बन के आएगा। तो इसमें एक गेट और ऐड कर देना है यहाँ पर, तो ये x1 और x3 ऊपर से आएगा। ठीक है, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और अब यहाँ पर जो हमने और गेट लिया है, इसको 3 इनपुट का और गेट बनाना पड़ेगा।
तो अब ये जो सर्किट है, ये सर्किट हमारा स्टैटिक 1 हजार्ड फ्री सर्किट है। ठीक है, अब इसको चेक कर सकते हैं। देखो अब 1 1 है, दोनों में वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, x2 की। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये 1 1, ये यहाँ पर 1 आएगा और ये 1 रहेगा। तो ये क्योंकि और गेट है तो 1 + 1 + 0 या जो कॉम्बिनेशन होंगे, पहले जो x की वैल्यू अगर 1 थी तो ये बन रहा था, इसका जो आउटपुट था 1 था, सही है, 1, इसका आउटपुट 0 था, तो 1 + 0 और इसका आउटपुट हमेशा ही 1 रहेगा, इस वाले का आउटपुट। फिर जब हमने इसको चेंज किया x2 को, तो ये बना 0 + 1 + 1, तो इस 1 की वजह से आउटपुट हमेशा 1 रहेगा, ये 0 पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो स्टैटिक 1 हजार्ड फ्री सर्किट हमने बना दिया। तो अब एक थोड़ा सा ये और सा लगता है कि पहले तो जो के मैप बनाया उसमें तो हमने मिनिमाइज किए, है ना, अब यहाँ पर ये हमें इसको ऐड करना पड़ रहा है। तो उस टाइम तो बताया था कि ये इसको लेना नहीं है ना। अब यहाँ पर इसको, अब इसकी जब इसको नहीं लिया था रिडंडेंट गेट को, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो अब इसको ले रहे हैं। तो हजार्ड फ्री सर्किट बनाने का यही है कि जब भी दो इस तरह के पास के आ रहे हैं तो उनका पेयर बना लो। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये बना है, ऐसे ही अगर सपोज करो एक 1 यहाँ पर आता है, एक 1 यहाँ पर आता है। ठीक है, तो अब इसका तो बनेगा ही पेयर, इसका और इसका भी लेंगे। ठीक है, तो जो भी पास पास में है उसको, और जो रिडंडेंट गेट है जिसको हम जब के मैप बनाते थे उस टाइम जो सर्किट बनाते थे तो मिनिमम गेट बनाते थे, तो उसमें रिमूव करते थे, है ना। तो ये सब लेने हैं, अब इसमें रिमूव नहीं करने हैं। अगर उसको नहीं लेते हैं तो हजार्ड्स वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया इसके लिए। अब करते हैं हजार्ड, जो स्टैटिक हजार्ड है हमारी, स्टैटिक 0 वाली। अब इसके लिए सर्किट बनाते हैं। तो इसी को अगर पोस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ये 1 1 हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको प्लॉट करते हैं। तो 0 पे यहाँ पर 0 है, 1 0 2 0 और 6 ये 0, ये पोस्ट फॉर्म है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अब इसके जो पेयर बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा। तो जो वैल्यू आएगी, इसका जो एक्सप्रेशन आएगा, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो अब जो y है, y = बनेगा, तो वैसे y बार होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अलग सेपरेट ही सर्किट मान के चल रहा हूँ। तो y अब यहाँ पर जो आएगा, अब इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों में x1, ठीक है, और यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर x2 कॉमन है, तो x1 + x2 है ना, प्रोडक्ट ऑफ सम पोस्ट फॉर्म है। तो इसके लिए देखते हैं, तो इसके लिए x2 बार + x3, तो ये हमारा आएगा। ठीक है, अब इसका सर्किट बना लेते हैं। तो और एक यहाँ पर एंड लगेगा, तो x3 फिर x2, यहाँ पर एक नोट गेट और यहाँ पर यहाँ पर तो x1 होगा, फिर x1 x2 और x2 बार x3। ठीक है, ये इस तरह बना, और यहाँ पर है हमारा y। ठीक, अब यहाँ पर जो स्टैटिक 0 वाली जो प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इसको सबको 0 0 और 0 देता हूँ इनपुट। तो इनिशियली सबके 0 0 इनपुट हैं, तो इसका आउटपुट जो आएगा 0 आएगा, इसका आउटपुट 1 आएगा, पर 0 1 जब मल्टीप्लाई होगा, मतलब एंडिंग होगा, तो वो बनेगा 0 ही। ठीक है, अब यहाँ पर x2 को फिर चेंज कर रहे हैं, तो x2 को 0 से 1 कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोपगेशन डिले है, तो इसको 1 कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले ये 1 होगा, इसके बाद ये वाला जो है 1 से, ये मतलब इसको 0 दिया था तो 1 था, तो ये 1 से जाएगा 0 पे, सही है, और 0 0 से ये फिर 0 पे आएगा, और 0 1 की एंडिंग करेंगे तो 0 ही रहना चाहिए, है ना। पर क्योंकि यहाँ पर भी जो इस पाथ में है प्रोपगेशन डिले है, तो प्रोपगेशन डिले से क्या हो रहा है, जब इसको 0 से 1 किया और इसको 1 से ये जब 0 करेगा, तो आउटपुट पहले किसका आएगा, पहले इसका आउटपुट आएगा, तो ये 0 से 1 पहले हो जाएगा।
ठीक है, ये 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका आउटपुट आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोपोगेशन डिले है वो इसकी ज़्यादा है इसके कंपेरिजन में। तो सेम गेट है और एक गेट यहाँ पर इस पर एक्स्ट्रा है, तो इसकी प्रोपोगेशन डिले ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 1 रहेगा, तो ये 0 से जाएगा 1 के लिए, कितने टाइम के लिए, जितनी इसकी प्रोपोगेशन डिले है। उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये 1 से वापस 0 आएगा, तो 0 आएगा, उसके बाद 0 1 के बाद ये फिर वापस आउटपुट 0 पे जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर वेव फॉर्म से समझाया कि 0 से फिर 1 पे गए और 1 से फिर 0 पे आए। तो ये जो स्पाइक जो बनी, जो इसकी स्पाइक है या पल्स है ना, तो इसकी जो विड्थ है वो इतनी है जितनी इसकी प्रोपोगेशन डिले इन दोनों पाथ का डिफरेंस में है, ठीक है। जो प्रोपोगेशन डिले का डिफरेंस है वो उतनी ही यहाँ पर इसकी विड्थ है। तो ये है हमारी स्टैटिक 0 हजार्ड, ठीक है। अब इसको रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए इसमें भी हमें जो रिडेंडेंट जो गेट है वो लेना पड़ेगा, जिसको हमने छोड़ा हुआ था। तो इसका और इसका पेयर बन सकता है, तो इसका और इसका पेयर बनाया, तो यहाँ पर एक टर्म और ऐड हो गई। तो अब इससे कौन सी टर्म ऐड होगी, तो x1 प्लस, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन है x3, ठीक है। तो एक गेट और लेना पड़ेगा, तो x3 और x1, ठीक है जी। तो ये हमेशा इधर वाला जो है, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, ये हमेशा 0 रहेगा। तो ये 3 इनपुट एंड गेट हो गया, तो अब ये 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू 1 हो, 0 हो या 1 हो, कुछ भी हो, ये हमेशा आउटपुट आपका 0 ही रहेगा। तो अब इसको हमने जो सर्किट डिज़ाइन किया है, अब इससे हमने क्या कर दिया है, स्टैटिक 0 हजार्ड्स फ्री सर्किट ये हमने इसका बना दिया है, ठीक है। तो स्टैटिक 0 स्टैटिक 1 कवर हो गया। तो स्टैटिक हजार्ड्स है, बस एक बार चेंज होता है, सही है। इसको रफ कर देता हूं, अब थोड़ा सा जो अपना है एक तरह से एक्सप्लेनेशन मोड में आ जाते हैं। अब आते हैं डायनेमिक हजार्ड्स पे। तो देखो स्टैटिक हजार्ड्स में क्या है, एक बार आउटपुट आपका, मतलब स्टैटिक 1 हजार्ड है, तो पहले सपोज टू आउटपुट हमेशा आपका 1 रहना चाहिए, पर वो थोड़े टाइम के लिए 0 हो गया, तो ये तो हो गया स्टैटिक 1 हजार्ड, ठीक है। पर होगा एक बार के लिए, एक बार ये चेंज होगा मोमेंटरीली, और उसके बाद फिर वापस अपनी पुरानी स्टेट पे आ जाएगा। ऐसे ही स्टैटिक अगर 0 हजार्ड्स है तो 0 रहना चाहिए था, पर थोड़े टाइम के लिए 1 हो गया और उसके बाद फिर 0 हो गया। तो ये तो है स्टैटिक हजार्ड, जिसमें एक बार ही वैल्यू चेंज होती है। तो 1 से 0 और 0 से 1, ऐसे यहाँ पर 0 से 1 और फिर 0। डायनेमिक हजार्ड्स में क्या है, ये कंटिन्यूसली, सही है, 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो ये ग्लिच करता है। तो पहले एक बार 1, फिर यहाँ पर 0 आया, फिर 1 आया, फिर 0 हुआ और उसके बाद 1 हुआ, तो यहाँ पर इस हजार्ड को बोलेंगे डायनेमिक हजार्ड, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये 0 से 1 हुआ और 1 से फिर 0 हुआ और फिर 1 हुआ और उसके बाद फिर 0 सेट हुआ, या और भी एक आधी बार और भी हो सकता है, ठीक है, पर अचीव करेगा अपनी फाइनल वैल्यू को ही। तो अब ये जो ग्लिचेस है इसको बोलते हैं, मतलब एक से ज़्यादा बार जो ग्लिचेस है उसको बोलते हैं डायनेमिक हजार्ड्स। तो डायनेमिक हजार्ड्स में क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पाथ थे, जो हमने अभी सर्किट जो पहले डिस्कस किया उसमें सिर्फ 2 ही पाथ थे। डायनेमिक हजार्ड उन सर्किट में है जहाँ पर 2 से ज़्यादा पाथ हैं, ठीक है, और सबके अनइक्वल डिले हैं, तो उस वजह से इस तरह की ग्लिचेज आती हैं। क्लियर है, तो है कॉम्बिनेशन सर्किट की ही। फिर अब एक आता है, और रिमूव करने का भी उसका यही है कि अगर उससे एक से ज़्यादा गेट हैं तो फिर उसको लिए बड़ा के मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो रिडेंडेंट गेट जो हम उसको रिडेंडेंट जो गेट हैं जिसको हम के मैप जब बनाते थे रिमूव करते थे, इसमें लेना पड़ेगा, सही है। तो एक से ज़्यादा गेट आ सकते हैं, है ना। तो डायनेमिक हजार्ड को भी ऐसे रिमूव करते हैं जैसे स्टैटिक हजार्ड को हमने रिमूव किया था। तो डायनेमिक हजार्ड फ्री सर्किट बनाने हैं तो कॉन्सेप्ट सेम वही है जो स्टैटिक हजार्ड्स को स्टैटिक हजार्ड फ्री सर्किट बनाने का है। अब आते हैं एसेंशियल हजार्ड्स पे। तो एसेंशियल हजार्ड्स बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट में नहीं होते हैं, ये होते हैं एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में। अब इस एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट में कैसे होते हैं, अब सपोज करो यहाँ पर कोई हमारा एक ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो डी इसको अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पर क्यू हो गया। एक सर्किट देखना पड़ेगा, नहीं तो टाइम काफ़ी लगेगा। एक दूसरा ये हो गया डी फ्लिप फ्लॉप क्यू, इसका आउटपुट है
एक एंड गेट यहाँ पर लिया हुआ है, इसमें साथ में एक नॉट गेट है। यहाँ पर है x, सेम इनपुट यहाँ पर भी है और इसको इसमें भी दे रहे हैं और इसका आउटपुट इसमें जा रहा है। यहाँ पर दूसरा है तो इसको लेंगे, ये तो इससे आया, इसका जो फीडबैक है वो इसमें गया। ठीक है, तो ये है हमारा, तो ये है कैपिटल Y1, ये Y2, ये स्मॉल y1 और इसका फीडबैक इसमें आ रहा है और यहाँ पर ये स्मॉल y2 और यहाँ पर भी स्मॉल y2। ठीक है, तो इस तरह का सर्किट है हमारा एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनइक्वल है। देखो अगर इसको देखा जाए, सिर्फ इसके लिए देखा जाए, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन सर्किट, हमने इतने कॉम्बिनेशन सर्किट की बात है ना, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था वो कॉम्बिनेशन सर्किट की बात। अब इसमें क्या है, ये एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट बना दिया है। यहाँ पर एक लैच आ गया है और लैच से इसको फीडबैक दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, जब भी हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, ठीक है, तो सारी वैल्यू चेंज होंगी, तो x की वैल्यू चेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा जल्दी चेंज जो है यहाँ पर आएगा, इस पर थोड़ी देर बाद आएगा। और जो आउटपुट है, तो जैसे कि सपोज करो अगर यहाँ पर 1 है तो 1 से पहले 0 होगा और फिर 1 होगा, तो ये जो ग्लिचेज आएगी, ठीक है, तो ये क्या है, ये सर्किट में रहेगी, ये फीडबैक में भी आएगी और फीडबैक में आएगी तो फिर इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, है ना। तो एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट में ये जिस तरह की, अगर इस तरह का कुछ हजार्ड आता है, जो एसेंशियल हजार्ड है, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है, जैसे कि रेस कंडीशन में होता था, वो स्टेट ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो एसेंशियल हजार्ड को एक तरह से बोल सकते हो जो हमारी रेस कंडीशन है, ठीक है, वो बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर जो रेस कंडीशन में बेसिकली क्या हो रहा था, वहाँ पर किसी इनपुट के रेस्पॉन्स से 2 या 2 से ज़्यादा हमारे जो बेसिकली जो पाथ हैं, ये अलग अलग पाथ, यहाँ पर एक ही सर्किट की बात हो रही है, सही है, पर रेस कंडीशन में क्या हो रहा था, 2 अलग अलग सर्किट हैं, सही है, मतलब 2 पाथ हैं, फीडबैक पाथ, वो दोनों अलग अलग हैं, तो एक y1 और y2, तो उन दोनों को लेकर चल रहे थे रेस कंडीशन में, इन दोनों की वजह से गड़बड़ा रहे थे। जो एसेंशियल हजार्ड है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसी सर्किट में गड़बड़ आ रही है, ठीक है, इसके साथ नहीं लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले 1 हुआ और इस जो इन्वर्टर, जो यानी ये जो दोनों पाथ हैं इस ओर के लिए, इन दोनों पाथ में जो प्रोपगेशन डिले है उसमें डिफरेंस है, तो इसकी ज़्यादा है इस वाले पाथ की, इस पाथ की कम है ना। तो यहाँ पर आउटपुट अगर पहले 1 है और यहाँ पर x इनपुट चेंज होता है तो पहले 0 आएगा और फिर वापस 1 होगा, है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो इसकी जो स्टेट आएगी वो हमारी चेंज होके आएगी, और स्टेट आने की वजह से हो सकता है कि जिस स्टेट पे वो अब जाए वो हमारी स्टेबल स्टेट हो। तो हमारा सर्किट ये जो है इस एसेंशियल हजार्ड की वजह से फेल हो गया। अब यहाँ पर एसेंशियल नाम क्यों है, एसेंशियल नाम इसलिए है कि अब इसको रिमूव करने का कुछ इस तरह का नहीं है जैसे कि हमने स्टैटिक हजार्ड या डायनेमिक हजार्ड के इसको हमने रिमूव किया था। अब इसका एक सीधा सीधा सा रास्ता है कि दोनों की प्रोपगेशन डिले को इक्वल बनाया जाए। अब अगर इसको इक्वल बना सकते हैं तो ठीक है, अगर इक्वल नहीं बना पाए तो ये सर्किट में आएगी ही आएगी, तो सर्किट फिर या तो दोबारा से डिजाइन करें, सही है। तो अब इसको एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। तो ये सर्किट में अगर वो स्टेबल स्टेट नहीं है ना, तो एक नॉन क्रिटिकल रेस कंडीशन की तरह वो सर्किट में रहेगी, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम है एसेंशियल हजार्ड। उसको सर्किट से रिमूव करना तो हार्डवेयर वे में जाकर देखना पड़ेगा कि हमें जो ये पाथ हैं इनको प्रोपगेशन डिले के पर्सपेक्टिव से इक्वल बनाएं, ठीक है, तब तो ये रिमूव होगी। अगर इक्वल नहीं बना पाते हैं तो ये रिमूव नहीं होगी, ये सर्किट के अंदर ही रहेगी। क्लियर है। तो ये है एसेंशियल हजार्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक। तो इसको रिमूव फ्री सर्किट इसका हम नहीं बना सकते हैं, तो ये तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें देखना पड़ेगा कि हम किनको कैसे दोनों पाथ की, इसकी और इसकी, उसको हम प्रोपगेशन डिले को जो पाथ हैं उनकी उसको इक्वल बनाएं, है ना, या कम से कम इतना है कि उसको मिनिमाइज कर दें। अगर इक्वल नहीं बन रही है, मतलब इक्वल भी नहीं बन रही है, तो कम से कम नियर अबाउट इक्वल हो, मिनिमाइज कर दें किसी वे से। तो समझ में आ गया होगा हजार्ड्स हैं क्या और कैसे वो उनका डिफरेंस है रेस कंडीशन के साथ।
ठीक है। तो रेस कंडीशन में क्या है, ये पूरा पाथ, एक तो ये पूरा पाथ और एक ये पूरा पाथ, सही है। इस वजह से जो आउटपुट में इन दोनों पाथ की वजह से दो अलग अलग स्टेट हैं, दो या दो से ज़्यादा स्टेट वेरिएबल एक साथ अगर आपके चेंज हो रहे हैं, सही है, और एक साथ चेंज हो रहे हैं, पर वो हो क्या रहा है, जो पाथ है वो अनइक्वल है, सही है। तो उस वजह से जो स्टेट में जो पहुंचना किसी और स्टेट पे है, नेक्स्ट स्टेट पे पहुंच कहीं और जाता है, ठीक है, तो वो रेस कंडीशन में होता है, पर वो है इन दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। इसेंशियल हजार्ड में सिर्फ इसी सर्किट की बात हो रही है, तो बेसिकली इस कॉम्बिनेशन सर्किट की ही बात कर रहे हैं, पर उसकी वजह से क्योंकि एसिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट में लगा हुआ है, तो इसकी वजह से वो स्टेट चेंज कर देता है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, है ना। ठीक है, फिर इसको यहीं रोकते हैं।